गोविंद भगवान की जय हो। वेद व्यास जी को नारद जी ने उपदेश दिया और वहां से चल दिए। वेद व्यास जी ने नारद जी ने जो अपनी कथा सुनाई थी उसके आधार पर अपने आप को संयमित किया। भगवान की जो सत्ता है उसका उन्होंने अनुभव किया और अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम्। अनर्थों का जिससे उपशम होता है, साक्षात जिसको सुनने से अदोक्षज इंद्रियातीत जो भगवान है उनमें जिससे भक्ति होती है, कोई नहीं जान पाया। इतने में ही उन विद्वान ऋषि ने सात्वत संहिताम चक्रे, उस सात्वत संहिता अर्थात श्री वेद श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी ने रचना कर दी। किसी को नहीं पता लग पाया। जब भगवान की कृपा होती है तो कुछ भी परिवर्तन होने में कोई भी देर नहीं लगती। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस संहिता की महिमा बतलाते हुए, वैसे कल से ही महिमा चल रही है, वेद व्यास जी कहते हैं जिस संहिता को अर्थात जिस भागवत को सुनकर के शोक मोह और भय, इन तीनों का सदा शोक और मोह का जो भय है वो मिट जाते हैं, या शोक मोह और भय को समाप्त कर देने वाली भगवान परम कृष्ण परम पुरुष जो हैं उनमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात भक्ति जब आ जाती है तो न कहीं शोक रहता है, न कहीं मोह रहता है और न कहीं से भय भी रहता है। वह भक्ति परम पुरुष जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद हैं उनमें आ जाती है। उनमें कैसे आएगी? तो भागवत की कथा सुनने से। सवै निवृत्तितः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा ब्रयति मेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। वह आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम स्वयं ही फिर उस संहिता को स्वयं पहले उन्होंने पढ़ा। पहले हमने जो बोल दिया वही सब कुछ पर्याप्त नहीं होता है, उस पर विचार किया। पुनः उन्होंने इस संहिता को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया और हरेर गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान बादरायणः अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रियः। भगवान के गुणों के कारण जिनकी बुद्धि आकर्षित हो चुकी थी, ऐसे बादरायण के पुत्र भगवान बादरायणी अर्थात श्री सुखदेव जी महाराज, उन्होंने इस आख्यान को पढ़ा जो कि अत्यंत ही भगवत भक्तों का परम प्रिय है। और उन्होंने ही इसको राजा परीक्षित को सुनाया। अब यहां से कथा आगे थोड़ा बढ़ती है, जल्दी से आप लोग बैठ जाओ। यदा मृधे कौरव सिंजयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावेद्ध गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कथा प्रारंभ करते हुए वेद व्यास जी लिखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध के पर्यवसान में अंतिम दिन 18वें दिन कह लीजिए,
भीम की गदा से, भीम की बलवती गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। चारों तरफ सवई सब पड़े हुए थे, रक्त की धाराएं बह रही थी। केवल उल्लुओं के, गीदड़ों के, मांसाहारी पशु और पक्षियों के ही शब्द जहां सुनाई दे रहे थे। ऐसे उस भयानक स्थान में अश्वत्थामा कृपाचार्य के साथ में आया और उससे पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, दुष्टता की एक सीमा, अपने 100 भाई जो 99 थे उनका सब भी उसने देख लिया, अपने स्वजन बंधु बांधव पुत्र मित्र इत्यादि सबको उसने मरा हुआ देख लिया, लेकिन उसके बाद में भी उसकी ज्वाला भीतर से शांत नहीं हुई। उसने कहा, अश्वत्थामा गुरु का पुत्र है, अब मैं तुम्हें अपना सेना नायक बनाता हूं। तुम मेरे सेनापति हो, जैसे भी हो, 5 पांडवों को मुझे चाहिए। बोले, आप चिंता मत करो, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं 5 पांडवों के सिर तुम्हें ला करके दूंगा। अपने ही रक्त से उसका सेना के सेनापति के रूप में उसका अभिषेक किया। रात का समय, ये दुर्योधन भी जानता था कि अश्वत्थामा अमर है, इसलिए इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, पासा अभी भी हमारे ही हाथ है। और यह अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरत्वे प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। पांडवों का जो शिविर था उसमें गया। पांडव लोग जहां सोते थे, आज भगवान ने कहा कि आज आपका यहां स्थान नहीं, आज हम और आप दूसरे कक्ष में शयन करेंगे। और पांडवों के पुत्र जो थे, द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडवों की कक्ष में सुलाया और पांडवों को भगवान लेकर के दूसरे कक्ष में चले गए। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उचित अनुचित जो भाव है वो उसका समाप्त हो जाता है। रात में आया और सोते हुए उन 5 पांडवों के पुत्रों का सिर उसने धड़ से अलग कर दिया, कुछ भी नहीं विचार किया। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। जिस मां के सामने लाड़ले दुलारे उसके 5 पुत्रों के सब पड़े, 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग, उस मां की व्यथा मां ही समझ सकती है, शब्दों से नहीं कहा जा सकता। मां ने जब ये सुना, सामने देखे, इतनी ज्यादा दुखी हो गई, होश हवास नहीं रहा।
अर्जुन, पांचों पांडव, किरीटमाली भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र उनको बहुत समझा रहे हैं, लेकिन समझाना बहुत सरल है और समझ पाना बहुत ज्यादा कठिन है। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद छद्रबंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्राः। द्रौपदी, तुम चिंता मत करो, जो भी कोई पृथ्वी पर, आकाश पाताल में जहां भी होगा, वो तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, तुम और मत सो करो, अपने पुत्रों का शवदाह करने के बाद में तुम उसी हत्यारे की खोपड़ी पर बैठ करके स्नान करना। आज उसने, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा हो तो एक बार छोड़ा भी जा सके। अर्जुन की प्रतिज्ञा, भगवान का भक्त निकल पड़े। अर्जुन वो जहां भी होगा, जो भी होगा, उसका आज अंत करना ही है। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्न मनारथेन पराद्रवत् प्राण परिप्सुरुर्व्याम यावद्गमं रुद्रभयाद् यथार्कः। दूर से अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा काल बन करके आ रहा है। उद्विग्न होकर के आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे भगवान को सारथी बना करके अर्जुन पीछा कर रहे हैं। और वो ऐसा गिरता उठता भग रहा है जैसे भगवान रुद्र के भय से एक बार सूर्य पड़े थे पृथ्वी पर। आप लोग कहीं वाराणसी गए हो तो वहां पर एक घाट है विशेष, भदैनी घाट जिसको बोलते हैं। वहां पर लोलार्क कुंड है। उस लोलार्क कुंड गंगा जी के जस्ट किनारे ही है। उसी में आकर के भगवान रुद्र के भय के मारे सूर्य जैसे गिरे थे, वैसे ही आज अश्वत्थामा अर्जुन के भय के मारे गिरते पड़ते अपने जान के लिए भाग रहा है, जान बचाने के लिए भाग रहा है। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदम विप्रेक्ष विष्णुं जिष्णुरुवाचः। अब तो उसने देखा कि अब तो और कोई संसाधन है नहीं बचने का, और संसाधन समाप्त। तो उसके पास में ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र दो लोगों को ही दिया गया था, द्रोणाचार्य के द्वारा, एक अपने पुत्र अश्वत्थामा को और दूसरे अपने शिष्य अर्जुन को। तो उसने देखा कि अब और कोई उपाय नहीं है। अजानन उपसंहारम, लेकिन प्रयोग और उपसंहार ये दोनों केवल और केवल अर्जुन ही जानते हैं। उसका उपसंहार न जानते हुए भी प्राणों को कष्ट में देख करके, अन्य कोई उपाय न सूझते हुए सीधे के सीधे उसने जो है अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग कर दिया। भगवान के शरण में आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोले, महाराज अब मैं क्या करूं? ये तो ब्रह्मास्त्र है और जिसका हम पीछा कर रहे हैं कोई दूसरा नहीं, ये गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र, हमारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा ही है। ये तो ब्रह्मास्त्र तो हम सब ही सबको ही नष्ट कर देगा। भगवान ने कहा,
वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते। प्राण की बाधा उपस्थित होने के कारण द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ही ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, इसका उपसंहार भी वो जानता नहीं, उसको समझाने से भी कोई फायदा अब है नहीं। इसलिए तुम एक काम करो, प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संहारार्जुनोदयम्। ऐसा लगने लगा कि अब तो पूरी प्रजा को ही जला करके ये ब्रह्मास्त्र भस्म कर देगा। लोक का जो कल्याण होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, उसके लिए ये उसका संहार करने वाला है। और भगवान वासुदेव का भी अनुमोदन जा करके उन दोनों अस्त्रों को ही भगवान की शक्ति से युक्त होकर के भगवान के अनुमोदन के साथ में अर्जुन ने अपने पहले ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था, अंततोगत्वा दोनों का ही संहार उन्होंने कर लिया। उपसंहार दोनों का किया। शिविराय निशीदंतम दाम्ना बद्ध्वा रिपुंबलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवान नंबुजे क्षणः। अब तो अंतिम जो उसके पास में दाव था वो भी समाप्त हो गया। अर्जुन ने पशु की तरह से उसको रस्सी में बांध लिया और खींच करके, जैसे रस्सी से पशु को लाते हैं वैसे अर्जुन खींच करके अपने शिविर में उसको ला रहे हैं। अत्यंत क्रोध के मारे अर्जुन का अंग प्रत्यंग फड़फड़ा रहा है। भगवान से पूछा, अब आप सामने हो, क्या करें? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। जो मत है पागल हो गया है, प्रमत्तम पागल तरह की, जैसे पागल करता है वैसी चेष्टाएं करता है, उन्मत्त हो गया है, सो रहा है, बाल है, स्त्री है, मूर्ख है और प्रपन्न है, विरत है, जिसके पास रथ नहीं है और भयभीत है। ऐसे शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए, ऐसा धर्म के जानने वाले कहते हैं। अथाहृतम पशुवस्पासः वृद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया नाम च। पशु की तरह से बांध के जो लाया गया था, अत्यंत जुगुप्सित करने, निंदनीय कर्म करने के कारण जिसका मुंह नीचे लटका हुआ था, ऐसे उस गुरुपुत्र को देख करके कृष्णा अर्थात द्रौपदी वामस स्वभावा होने के कारण, महिलाएं बहुत ज्यादा ही कृपाशीला होती हैं। गुरुपुत्र उन्होंने देखा, इतना सब कुछ होने के बाद में भी नाम उसको नमस्कार किया। ये सामान्य बात है क्या? कितनी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन ऐसे हर तरह से अपने सामने मजबूर शत्रु को भी देख करके वाम स्वभावा कृपया नाम, उसको उन्होंने नमस्कार किया और उन्होंने कहा, उवाच चा सहन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरांगुरु। उसके बंधन को असहन करते हुए, गुरुपुत्र के बंधन को
नहीं सहन कर पाई और उन्होंने कहा भैया ये हमारे गुरु का पुत्र है, मुच्यताम मुच्यताम, अरे इसको छोड़ो, पहले इसके बंधन को समाप्त करो। ब्राह्मणो नितरांगो, ये ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु का पुत्र है, हम लोग क्षत्रिय हैं, कभी ऐसा स्वप्न में सोच भी नहीं सकते। मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदम्यश्रुमुखी मुहुः। मेरा तो जो मेरे पुत्र चले गए वो तो और लौट के आ नहीं सकते, लेकिन इसकी मां अब इसके विलाप में कहीं मेरी तरह से न रोए। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता, इसकी माँ का नाम गौतमी है जो आपकी गुरु माता भी है और पति को ही जो देवता मानती थी वो भी पहले जा चुके हैं, वो किसके सहारे जिएगी। इसलिए जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में, पुत्रों की हत्या से आज दुखी हूं, रो रही हूं, ऐसे इसकी मां कहीं ना रोए, इसलिए इसको आप छोड़ दो, ये हमारे पूज्य हैं। तत्राहा मर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वधस्मृतः नवर्तुर्नात्मनश्चार्ते योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। भीम से और नहीं रहा गया। भीम ने कहा अरे सब फालतू की बातें छोड़ो, कम से कम इसने थोड़ा भी तो बुद्धिमानी का कार्य किया होता। इसका तो बद ही श्रेय है, इसका कल्याण यदि आप चाहती हो तो इसका वध करने में ही इसका कल्याण है। इसको अब और जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि न तो इसने स्वयं अपने लिए कोई अपना उपकार किया है, न अपने स्वामी के लिए उपकार किया है। इसका जो स्वामी है वो भी ये भी नहीं चाहता कि जो पुत्र थे पांडवों के ये मारे जाएं। तो न तो इसने स्वयं अपना उपकार किया है, न इसने पांडवों का ही उपकार किया है, न अपने पति का ही उपकार किया है जो इसका स्वामी है। इसको तो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी इसको मार देना चाहिए, इसी में इसका श्रेय है। भगवान वहां सबके जितने भी लोग थे सबके मंतव्यों को भगवान ने सुना, बड़े धैर्य से सुना। वास्तव में यही बुद्धिमत्ता भी है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए और सभी को वह मौका देना भी चाहिए। सबकी बात जब पूरी हो गई तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने फिर अपना मत दिया कि ब्रह्मवंदुर्न हन्तव्यः आततायी बधार्हणः मयैवो भय आम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। जो ब्रह्म बंधु है अर्थात पतित है, पतित उसको कहते हैं जिसको अपना शुभ और अशुभ, कर्तव्य और अकर्तव्य कुछ भी समझ में नहीं आता, वह ब्रह्म बंधु है, वह पतित है। वह गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय श्याम हरे, जय राम हरे, जय श्याम हरे, जय राम हरे, जय श्याम हरे,
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल दीन गोविंद भगवान की जय हो भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यः आततायी बधार्हणः मयैवो भय आम्नातं परिपाह्य अनुशासनम्। अर्जुन, अब तुम्हें इसमें क्या करना है उसको ध्यान से सुनो। जो ब्रह्मबंधु है, पतित है, पतित ब्राह्मण ही क्यों नहीं है तो भी न हंतव्य, उसको मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का शासन, ब्राह्मण का शासन उसका वध नहीं है। अर्थात यदि आप उसका वध करते हो, प्राण दंड उसके लिए नहीं विधान है, इसलिए प्राण दंड उसको मत दो। यदि आप प्राण दंड देते हो तो जो है ये शास्त्र सिद्ध नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध जो व्यक्ति करता है अर्जुन, वो मेरा ही मित्र है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण मंजूर नहीं है। और आतताई बधार्हण, जो आतताई है वो बधार्हण है, उसका अवश्य ही वध भी करना चाहिए। ये मेरे द्वारा इसके लिए शासन है, इसके लिए दंड है। अब अपनी बुद्धिमानी के हिसाब से इसके साथ में क्या करना चाहिए स्वयं विचार कर लो और सोच लो। अर्जुन ने अपने कमर से चक्कू निकाला और अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। क्योंकि बपनम द्रविणा दानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। जो पतित ब्राह्मण है उसका तो बपन कर देना चाहिए, बपन कर दो, वही इसका जो है वध है। बपन का तात्पर्य है उसका मुंडन कर दो। द्रविड़ादान, उसके पास में जो धन है उस धन का अपहरण कर लो और स्थान से उसको धक्का मार के निकाल दो, यही उनका वध है।
इनका वध दैहिक वध नहीं होता, शारीरिक वध नहीं होता। इसलिए अर्जुन ने अपने कमर से चक्कू निकाला और उसके सिर का मुंडन कर दिया। उसके पास में जो मणि थी उसके मस्तिष्क में, उसको निकाल लिया और धक्का दे करके उसको वहां से निकाल दिया। इस तरह से वहां का जो एक अत्यंत ही निंदनीय जो कृत्य था, दुखद जो प्रसंग था, भगवान के समझाने पर किसी भी तरह से लोग शांति को थोड़ा थोड़ा प्राप्त धीरे धीरे होने लगे। अतते संपरेतानां स्वानां मुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। अब तो सब लोग चले गए, वह जो दुर्योधन था वो भी चला गया। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, स्वानाम उदकमिच्छता, जो अपने लोग जो चले गए उनके लिए जलांजलि देने के लिए सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ में द्रौपदी जी को भी लिए, आगे महिलाओं को कर लिए और गंगा जी में पहुंचे। सभी ने गंगा जी में स्नान किया। वास्तव में आपने देखा होगा, कितना भी व्यक्ति दुखी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी कष्ट हो, गंगा में स्नान करने से वो अपना हल्कापन महसूस करने लगता है। सबने स्नान किया। अपने बंधु बांधव जो चले गए महाभारत के युद्ध में, जिनका प्राणांत हुआ, सबके नाम गोत्र लेकर के सबको जलांजलि दे रहे, सबको तिलांजलि दे रहे। और याजयस्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिः उत्तम कल्पकैः तद्यसः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। उसके बाद में युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होता है। भगवान उनके साथ में थे। 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान का उन्होंने यजन किया है और 10 दिशाओं में उन्होंने अपने ऐसे यश को फैला दिया जैसे इंद्र का यश होता है। इंद्र की सब लोग पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा होगी तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो सर्वत्र धन धान्य आदि होगा, और वृष्टिरन्नम ततः प्रजा, उसके साथ में प्रजा खुशी रहेगी। तो ऐसे जैसे इंद्र का सब जगह जैसे प्रचार प्रसार और पूजा होती है, ऐसे ही उन युधिष्ठिर महाराज का 10 दिशाओं में सम्मान, चारों तरफ पताकाएं फैल रही हैं। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रतमास्थितः उपलेवे विधावन्तीं उत्तरां भयविह्वलां। अब भगवान ने कहा, इतना समय मुझे आया हो गया, फोन भी है नहीं, फोन तो था नहीं उस समय, पत्नी पुत्रादया बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अब मुझे भी उधर थोड़ा चलना चाहिए। सबसे अनुमति लेकर के आज हस्तिनापुर से भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और देखिए, कभी भी विघ्नों से डरो मत। भगवान जैसे ही चलने के लिए तैयार होते हैं कि उपलेवे धावंतीम उत्तराम भयविह्वलां, दौड़ी दौड़ी भय से कांपती हुई उत्तरा उनके सामने आकर के प्रणाम करती है। और उत्तरा हाथ जोड़ के कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, हे देवताओं के देव,
हे जगत के पति मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, क्योंकि आपके बिना और मैं कहीं भी अभय नहीं देख रही हूं कि संसार में तो जितने भी लोग हैं वे स्वयं ही भयभीत हैं। जो स्वयं ही भयभीत हैं वो दूसरे का भय कैसे दूर करेंगे। इसलिए मैं आपकी ही शरण में हूं, आप ही मेरे को अभय प्रदान करने वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा क्या बात है, बात तो बताओ। बोले पीछे देखो, अविद्रावति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे ईश, पीछे से देखिए एक दोबारा से फिर एक सर आ रहा है और यह बाण मुझे एकदम जलाए दे रहा है। मुझे ये जला दे कोई मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मां में गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ में जो पांडव वंश को आगे चलाने वाला बीज है उसको बचा लो। वो कम से कम सबके लिए जलांजलि देने वाला, सबके मान को रखने वाला, सभी के यश को बढ़ाने वाला तो बच जाए। मैं यदि समाप्त हो जाऊं, मुझे यदि जला दे तो मैं तैयार हूं। भगवान ने देखा उत्तरा की ऐसी विवरण वाणी को सुना, भगवान ने समझ लिया ये दोबारा से फिर वही द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया है। अब तो भगवान और क्या करते हैं, स्वयं ही सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और अपनी गदा को उसके चारों गर्भ के चारों तरफ घुमाना प्रारंभ कर देते हैं। जितना उसका ब्रह्मास्त्र का तेज था उसको अपनी गदा से भगवान ने स्वयं ही, जो नष्ट प्राय हो चुका था उस पुत्र को गर्भ में, भगवान ने पुनः जीवन दान दिया है। अर्थात सरक्षकः रक्षति यो हि गर्भे, जो गर्भ में रक्षा करता है वो सदा रक्षा करता है। भगवान जहां बचाने वाले हैं तो मार कौन सकता है।